जैसा आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे होने वाली बारिशों की। तो कराची में गुज़िश्ता रोज शाम से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला रात को भी वक्फे वक्फे से जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज़ बारिशें हुई। गडाब, मलीर, गुलशन महमार, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, बल्दिया में तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, FB एरिया, गुरु मंदिर, PCHS सोसाइटी, डिफेंस, शारा फैसल, सदर और ओल्ड सिटी में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। ताहम सुबह होने पर शहर में बारिशों का ये सिलसिला रुक गया। रात भर बारिश के बायस नशेबी इलाकों और सड़कों में पानी भर गया। KMC और DMC के एहलकारों ने पंप लगाकर शारा फैसल और यूनिवर्सिटी रोड पर से पानी क्लियर कर दिया। ताहम MA जिन्ना रोड, लियाकताबाद फ्लाईओवर, नई कराची और साइट में सड़कों पर ताहाल पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी जानिब शहर कायद में गुज़िश्ता रोज से वक्फे वक्फे से जारी बारिश और ठंडी हवाओं ने सर्दी में भी इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहेगा। कराची में बारिश के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने शारा फैसल और राशिद मिन्हास रोड पर पानी की निकासी का जायज़ा लिया और इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वो शहर के तमाम अजला में बारिश की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में बारिश का सिलसिला काफ़ी वक्त से जारी है, लेकिन सूरत हाल काबू में है। मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि मेट्रोपोल, नर्सरी, शारा फैसल से कारसाज और ड्रेक रोड एयरपोर्ट तक शारा क्लियर है। राशिद मिन्हास रोड पर भी सूरत हाल कंट्रोल में है। शारा फैसल, राशिद मिन्हास रोड और दीगर सड़कों पर बाद नशेबी जगहों पर सड़क किनारे पानी मौजूद है, जिसे निकाला जा रहा है। कराची में बारिश के दौरान छत गिरने के 2 वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। छत गिरने का पहला वाक़या बल्दिया मवाज कोर्ट में बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अबू बकर मस्जिद के करीब पेश आया, जहां एक घर की छत गिरने से 45 साला शख्स अब्दुल सत्तार जाँ बहक हो गया, जबकि 12 साला लड़का रुस्तम जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर गुलबहार के इलाके हाजी मुरीद गोठ में भी एक घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त 34 साला खातून रामी, 9 साला बर्व और 7 साला बच्ची दनेश के नामों से हुई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए। कई इलाकों में सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। गवादर एयरपोर्ट भी पानी में डूब गया। कोयटा के न्यू टाउन समेत कई इलाकों में बारिश से बोसीदा छतें और दीवारें गिर गईं। पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर के ज़ेरी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गवादर एयरपोर्ट भी पानी में डूब गया। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेला शहर में दाखिल। नशेबी इलाकों में घर पानी में डूब गए, जबकि कच्चे घर पानी की नजर हो गए। बोगरा में सैलाबी रेले से बॉर्डर रोड बंद हो गई। तुर्बत में तूफानी बारिशों से केच के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। तुर्बत का बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबिता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले ने दश्त, बलंगोर, काशाफ में तबाही मचा दी। तंप, मंद, बलीदा में बारिश से नहरों में तूग़यानी आ गई। कोयटा में न्यू टाउन समेत कई इलाकों में बारिश से बोसीदा छतें और दीवारें गिर गई। सबसे ज्यादा 137 मिलीमीटर बारिश पसनी में रिकॉर्ड की गई। गवादर और मुल्हिका इलाकों में 104 और माड़ा में 74, के 44, जिवानी 40, खुजदार 19, कोयटा 13, पंजगोर 11, लसबेला 11, कल्ला 6, दालबदीन में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ISPR के मुताबिक गवादर और तुर्बत के सैलाब से मुतासिर इलाकों में फौज का इमदादी काम जारी है। मुकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ रेस्क्यू के कामों में मसरूफ है। सैलाब से मुतासिर इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। पसनी, जवानी, सरबंदर, नगोर में खुराक और शेल्टर्स की फराहमी भी जारी है।
उधर मुल्तान शहर में गुज़िश्ता रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार तो हुआ है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास। हैदर अब्बास, बताइएगा, आप 9 नंबर चुंगी चौक पर मौजूद हैं। क्या मनाजिर देख रहे हैं? किस किस्म की मुश्किलात का सामना है बारिश की वजह से शहरियों को? जी बिल्कुल, मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। मैं इस वक्त 9 नंबर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ है वहीं पर ही जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर चुका है और मजीद जो है बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कि ये बारिश का सिलसिला जो है आज भी जारी रहेगा और कल भी जो है बारिश होने का इम्कान बताया जा रहा है। आज सारा दिन जो है कहीं कहीं पर जो है हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। मुल्तान में इस वक्त 9 नंबर चुंगी चौक पर, MDA चौक और उसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं बोसन रोड पर और अंदरून शहर जो है हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। अगर यहाँ पर बात की जाए सड़कों के हवाले से तो बिल्कुल रहमत तो बरस रही है, लेकिन कई जगह पर जो है बारिश का पानी भी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब वासा में भी जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जहां पर बारिश का पानी खड़ा हो वहां पर फौरी तौर पर उसकी निकासी का बंदोबस्त किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीर महल से अफसोसनाक खबर दें, जहां नवाही गांव में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी। आग भड़कने से कमरे में मौजूद 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि बताया जा रहा है कमरे में एक ही खानदान के 10 अफराद मौजूद थे। जाँ बहक होने वालों में एक मर्द, एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि अफसोसनाक वाकया जो है पीर महल के थाना जो रौती के इलाके में नवाही गाँव 756 गाबे में पेश आया, जबकि गैस लीक की वजह से जब कमरे में आग भड़क उठी। आग भड़कने से जो है वो आग ने जो है वो कमरे को अपनी लपेट में लिया है, जबकि कमरे में जो है वो टोटल तकरीबन एक ही खानदान के 10 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 7 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए मौका पर और 3 को जो है वो रेस्क्यू ने जो है वो बचा लिया है। और आपको बताऊं कि अभी जो जाँ बहक हुए हैं उनमें जो है एक मर्द और एक खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। और जबकि जाँ बहक होने वालों में सकीना बीबी, माफिया, अजरा, हमजा, आमना, अफशन और रशीद जो है वो शामिल है। रेस्क्यू टीम की जानब से जो है वो इमदादी जो कार्रवाई है वो अभी तक जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुमान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और चुनिया से आपको खबर दें, शहर और गिरदोनवा में 2 रोज़ से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम मजीद सर्द हो गया। हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आजम, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है और बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? चूनिया के गिरदोनवा में मौसम की बात की जाए तो चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में भी 2 रोज से वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी और बारिश की वजह से मौसम तो मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह 2 रोज तक वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बूंदाबांदी और बारिश की वजह से धुंध और स्मोक का भी खात्मा होगा। और इस हवाले से जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस बारिश की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की शहरियों में बीमारियां फैल रही थी उसका भी खात्मा होगा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये हमारी जो है गंदम की फसल है, गंदम की फसल को भी ये बारिश की वजह से बहुत फ़ायदा होगा और इसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। जी चुनिया में मौसम मजीद सर्द हो गया। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, यौम हक के खुद इरादियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। ट्वीट में लिखा कि मकबूजा कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हिंदुत्वा मोदी सरकार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। भारत मकबूजा वादी में जंगी जराइम जारी रखे हुए है और वादी की डेमोग्राफी बदलने की साजिशों पर अमल पैरा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में NCOC ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5 अफराद की जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,950 हो चुकी है। एक रोज़ में कोरोना के 898 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 49,673 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.8% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में ओमिक्रॉन वायरस के हमले तेज हो गए। ओमिक्रॉन के 100 से ज़ायद तस्दीक शुदा केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध ने तफसीलात जारी कर दी। हॉटस्पॉट एरियाज को सील करने की तजवीज़ पर गौर। स्कूल्स बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। खतरनाक ओमिक्रॉन के कराची पर वार, अब तक 100 से जायद केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के जिले जनूबी में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 39, गरबी में 23 है। मलीर, कोरंगी, शर्की और वस्ती अजला में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब 21 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट एरियाज को सील किया जा सकता है। कराची में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मेगा सेंटर में बूस्टर वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर महकमा तालीम सिंध का कहना है कि स्कूल्स बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाक ने सिंध को 11 अरब का कोरोना प्रोग्राम दिया। सूबाई हुकूमत ने 1 पाई की वैक्सीन नहीं मंगवाई। अफसोस है PP हुकूमत एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रही। सूबाई हुकूमत तमाम मामलात में बहुत पीछे जा रही है। पॉइंट आउट कर दूं कि उस वक्त सिंध में मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हम मंगवाना चाह रहे हैं वो वैक्सीन और हम मंगवाएंगे, लेकिन फिर आखिर में पता चला कि सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपए की वैक्सीन भी नहीं मंगाई और सिंध में तकरीबन 111 अरब रुपए का ये जो वैक्सीन का और एहसास प्रोग्राम है ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। इन एडिशन टू जो NFC में सिंध का हिस्सा बन रहा है, वो भी जो सिंध हुकूमत है वो बहुत पीछे जो है वो जा रही है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मामला हमारा कौमी सेहत कार्ड का है और हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, हमें अफसोस है कि सिंध इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका की बात करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। यौमिया कोरोना केसेस में इजाफा खौफनाक हद तक बढ़ गया है। एक रोज़ में 5.5 लाख से ज़ायद कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। 1800 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उनका कहना था कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो बाज़ अफराद मर सकते हैं। ओमिक्रॉन के बारे में फ़िक्रमंद रहें, लेकिन घबराएं नहीं। जो बाइडन ने कोरोना से बचाव की गोली की खरीदारी का ऑर्डर दुगना करते हुए 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। बोले, फाइजर की गोलियां कोरोना से अमवात की शरह में कमी कर सकती हैं। यूरोप को भी कोरोना ने पंजों में जकड़ लिया। कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। फ्रांस में यूरोप भर में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ गए। बरतानिया में 2,18,000 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानी वज़ीर आज़म ने हलाकतों का सबब बूस्टर डोज न लगवाने को करार दे दिया। उनका कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। आइंदा चंद हफ्ते बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं। हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होगी। एक रोज़ के दौरान इटली में भी 1,70,000 और स्पेन में 1,17,000 कोरोना केसेस सामने आए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर बात करेंगे बारिश और बर्फबारी की। तो आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज़ भी वक्फे से जारी है। वादी अलीबा, ग्रीस वैली, जागरा शाराय बर्फबारी के बायस बंद कर दी गई है, जबकि बिजली गायब होने से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इकबाल मीर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रियासती दारुल मुज़फ़्फ़राबाद की बात की तो यहाँ पर बूंदाबांदी जारी है, जबकि इसके जो सियाती मकामात हैं जिनमें पीर चिनासी, सरा, सदबन, पनिकोट और इसी तरह से कोई मकड़ा के जो इलाके हैं, पीर हसीमार है, इन इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ठंडी यकमस्ता हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। और उसके साथ साथ बाद इलाकों के अंदर जो है बिजली की आंख बचौली का सिलसिला जारी है। बिलखुसूस हल्का कुटला और लचराट की बात की जाए तो यहाँ पर 8 से 9 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम वादी लीपा की बात करें तो वादी लीपा में 3 रोज़ से जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहाँ पर 2 रोज़ से राब्ता सड़कें और मुकम्मल शराय भी जो है वो बंद हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो शेड गली और बिरथवाड़ गली शराह है, यहाँ पर 2 से 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि लमनिया और एशिया के इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। और इसके साथ साथ जो चिकार के इलाके हैं, खासकर नून बगला की बात की जाए तो वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बाग को मिलाने वाली जो शराह है सदून गली के मुकाम से बंद हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर हम वादी नीलम की बात करें तो इसकी मरकज़ी शराह भी जो है वो शारदा तक जो है बहाल है, ताहम आगे का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ग्रेस वैली तो 2 रोज़ से जो है वो बंद है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हज़ारों नफूस पर जो मुश्तमिल आबादी है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जागरा वैली की मरकज़ी शराह भी जो है वो बंद हो चुकी है। इससे पहले जो राब्ता सड़कें थी वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकी थी। और जो महकमा तामीरात आमद शरात की जानब से ये बताया जा रहा है कि चूँकि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, जो राब्ता सड़कें हैं उन्हें खोलने की कोशिश की गई, मरकज़ी शराह खोलने की कोशिश की गई, चूँकि मौसम की शिद्दत ऐसी है कि इन राब्ता सड़कों को, मरकज़ी शराहों को बहाल नहीं किया जा सका। जो ही मौसम बेहतर हो जाएगा तो राब्ता सड़कें और मरकज़ी शराहों को जो है वो भी बहाल कर दिया जाएगा। और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा हफ्ते तक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल मेरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह भिंबर और कंट्रोल लाइन पर आवाज़ सब डिवीज़न समाहनी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। तफसीलात बता रहे हैं समाहनी आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा न्यूज़ वन इसहाक चौधरी। इसहाक, आगाह कीजिएगा। जी, आज़ाद कश्मीर भर की तरह ज़िला भिंबर और कंट्रोल लाइन पर आबाद सब डिवीज़न समानी में आज दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिश से जहाँ तवील खुश्क साली का खात्मा हुआ है, वहाँ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। जबकि बारिश की वजह से समीर पर रोड जहाँ पे काम जारी था उसमें फिसलन की वजह से ट्रैफिक मअतल हुई है। दूसरी तरफ खेती बाड़ी से मुंसलिक लोगों के लिए बारिश किसी बड़ी नेमत से कम नहीं, क्योंकि गंदम की फसल को बारिश ना होने की वजह से शदीद नुकसान पहुंच रहा था। अगर आम आदमी के मसाइल के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ से बिजली के निज़ाम भी बार बार खलल पैदा हो रहा है, जबकि गैस सिलेंडर की आसमान को छूती हुई कीमतों की वजह से आम शहरी परेशान हैं। शुक्रिया इसहाक चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लाहौर का, जहां रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यकबस्ता हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी का आगाज़ भी हो चुका है। दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम अबर आलूद ही रहेगा और वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आखिरकार लाहौरियों की सुनी गई। लाहौरियों ने ये वाली बारिश की बहुत दुआ मांगी थी और ये ना गुज़श्ता रात से तो लगातार हल्की की बारिश हो रही है और ये कल भी सारा दिन मौसम ऐसा रहा था। और लाहौरियों को भीगा भीगा दिसंबर तो नहीं मिल सका, लेकिन भीगा भीगा जनवरी जो है वो उनको मैसर हो गया है। और ये बारिश की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब ख़त्म हो जाएगा और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में भी अब शुमार नहीं होगा उसका, क्योंकि अब जो है स्मोक भी नहीं है, फॉग भी नहीं है। हर लिहाज से अच्छा मौसम जिसे कह सकते हैं। ये बाकायदा अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब तो आप जो है लंबे लंबे सांस लें, बाकायदा सांस को इनहेल भी करें, एक्सहेल भी करें, और जो आपका दिल करता है जिस तरह से सर्दी इंजॉय कर सकते हैं वैसे सर्दी इंजॉय करें। और जब हमारी बात हुई लाहौरियों से तो उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत खुश हैं और हम जो है ये वाले मौसम को ऐसा नहीं होगा घर बैठ के गुजारेंगे। लोग जो है बाहर निकले हैं, लोग जहाँ पूड़ियाँ खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, और इसी तरह से घरों में बैठ के जो है ना पराठे, अंडे वगैरह यूँ इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल हैं भी हॉलीडेज, बच्चे भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि हमें पता है कि बारिश के साथ लाहौर का मौसम सर्द है और बारिशें भी जारी। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ ने 65 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। पीटीआई अकाउंट्स की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के कितने बैंक अकाउंट्स थे, कितने छुपाए, कितने जाहिर किए, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। साल 2008 और 2009, 2012 और 2013 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए हैं, जबकि 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। न्यूजीलैंड 2008 और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। ऑडिट रिपोर्ट मंजूरी के लिए पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग केस में सुर्खरू हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर ममलकत फरख हबीब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पीटीआई फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक बार फिर सुर्खरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो एक इंतहाई कानूनी तफसीली एलेबरेट सिस्टम क्रिएट करती है फंडिंग का। फवाद चौधरी ने पीटीआई के अकाउंट्स की तफसीलात बताते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 1-1 रुपए का हिसाब दिया है। नवाज शरीफ ने नून लीग का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने लाए। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और नून लीग के अकाउंट में 8 करोड़ रुपया डलवाया गया, फिर वो अकाउंट घुमाया गया और अपने पैसे निकलवाए गए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरख हबीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 9 अकाउंट्स जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से अपने कई अकाउंट्स को छुपाया। पीएमएलएन के 9 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी के स्क्रूटनी अमल के दौरान सामने आए, जो कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में फॉर्म 1 के अंदर जमा ही नहीं करवाए थे, डिस्क्लोज ही नहीं करवाए थे, यानी 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा हुआ था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2013 के अंदर 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा, 2014 के अंदर उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को खुफिया रखा और माली साल 2015 के जो गोशवारे जमा करवाए उसमें उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को छुपाया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत $2 अरब की वैक्सीन मंगवा चुकी है। सिंध हुकूमत ने अपने ऐलानात के बरक्स 1 रुपए की भी वैक्सीन नहीं मंगवाई। behzad सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने ना सिर्फ चोरी की बल्कि उसे छुपाया भी और आवाम की जेबों पर डाका भी डाला। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि इंकशाफात और सबूतों के अंबार पीटीआई को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट और साजिशी हुक्मरान आया है? इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों की तलाशी ली तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट से इमरान खान और पीटीआई की चोरी पकड़ी गई है। हाफिज हमदुल्ला ने एक बयान में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई की असलियत कौम पर आया कर दी। दूसरों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान खुद चोर निकले। इमरान खान कौम को बताएं 53 बैंक अकाउंट्स क्यों छुपाए थे। रिपोर्ट से साबित हुआ वो सादिक व अमीन नहीं रहे। इमरान खान समेत पीटीआई को ताहयात नाअहल करार देना ज़रूरी है। खबरों का वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना ने मिनी बजट सेनेट में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने मिनी बजट बिल कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया और 3 रोज़ में बिल पर सिफारिशात तलब कर लिए। वाने बाला में मिनी बजट बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 3 साल के दौरान गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के 47 गैर मुल्की दौरों पर 20 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आए। वज़ीर-ए-आज़म के 3 साल में गैर मुल्की दौरों की तफसीलात ऐवान में पेश। तहरीरी जवाब में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साल 2018 में 3 गैर मुल्की दौरे किए। गैर मुल्की दौरों पर 4,56,15,000 से ज़ायद अखराजात आए। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और मलेशिया के दौरे किए। साल 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने 16 गैर मुल्की दौरे किए। इन गैर मुल्की दौरों पर 11,69,11,000 से ज़ायद अखराजात आए। वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2020 में 4 गैर मुल्की दौरे किए। इन गैर मुल्की दौरों पर 1,36,37,000 से ज़ायद के अखराजात आए। इसी तरह 2021 में 5 गैर मुल्की दौरों पर 2,76,02,000 रुपए से ज़ायद के अखराजात आए। वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाने से अब तक 47 गैर मुल्की दौरे किए। गैर मुल्की दौरों पर 20,37,67,000 से ज़ायद कुल अखराजात आए। ऐवान को बैरून ममालिक कैदियों की भी तफसीलात बताई गयी। वज़ारत ख़ारिजा ने तहरीरी जवाब में बताया कि बैरून ममालिक में 9,991 पाकिस्तानी कैद हैं। सऊदी अरब में 2,555, मुत्तहिदा अरब इमारात में 1,991 पाकिस्तानी कैद हैं। भारत में कैद पाकिस्तानियों की तादाद 345 है। आफिया सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ ममालिक में कैद पाकिस्तानियों को वापस लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि FBR ने टैक्स डायरेक्टरी शाया की है। FBR के पास पूरी मालूमात ही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी ने इतना कर 9 लाख टैक्स पे किया या उससे कम टैक्स पे किया। उन्होंने अभी मुझे चिट भेजी है कि मैं 17-18 लाख से ज्यादा टैक्स पे किया है। अब ये ज्यादती है चेयरमैन साहब, क्योंकि सब पता है कि 2019 के बाद ही कुछ सेनेटर्स यहाँ आए हैं और उनकी जो डिडक्शन यहाँ होती है वो अलग है। आपकी सियासी क्लास पर एक बहुत बुरा तासुर देता है कि सियासतदान जैसे कि कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, मुल्क से अशराफिया, सियासी अशराफिया ले रही है और बड़ी अशराफिया इस मुल्क में जो ऐसी मुकद्दस गायें हैं उनके बारे में कोई सवाल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मिस्मार करने से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। कहा, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक मस्जिद की नई जगह ना मिले तब तक उसे ना गिराने का हुक्म दें। सुप्रीम कोर्ट में कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से रोकने की दरख्वास्त की समाअत। अटार्नी जनरल ने कहा, जानता हूँ ये रियासत और सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि मस्जिद के लिए जमीन दे। सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म वापस ले ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक मस्जिद की नई जगह न मिले तब तक इसको ना गिराने का हुक्म दें। अटार्नी जनरल ने कहा, इस केस में सिंध हुकूमत पार्टी नहीं है, पहले सिंध हुकूमत से मदीना मस्जिद पर तफसीली रिपोर्ट ले लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हम अपना ऑर्डर वापस नहीं ले सकते। इस तरह क्या हम अपने सारे ऑर्डर वापस ले लें? अटार्नी जनरल ने कहा, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आने तक मस्जिद मस्मार करने का हुक्म रोक दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्क से तजावजात गिराने का हुक्म वापस नहीं होगा, हमने अपने फैसले वापस लेने शुरू किए तो इस सब कार्रवाई का क्या फायदा? जस्टिस काजी अमीन ने कहा, तजावजात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इकदाम है, इस्लाम इस इकदाम की इजाजत नहीं देता। मस्जिद बनाई है तो अपनी जेब से बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कराची से आपको खबर दें, जहां खैरपुर टामी वाली से अगवा की जाने वाली 2 लड़कियां मलीर कोर्ट के सामने से मिल गईं। मुल्जिमान दोनों मुखवी लड़कियों को मलीर कोर्ट के बाहर छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस 15 मददगार ने तहवील में लिया और फिर मुकामी पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों के नाम आयशा बीबी और ताहिरा बीबी हैं। दोनों लड़कियों के 27 दिसंबर 2021 को खैरपुर टामी वाली में घर से अगवा किया गया था। उनके अगवा का मुकदमा वालिद सलमान ने मुतल्लिका थाना खैरपुर टामी वाली में दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे बिलाल के बरादर निस्बत लियाकत और इसकी बीवी को नामजद किया था। पुलिस ने दोनों लड़कियों के मिलने की खबर खैरपुर टामी वाली पुलिस को दे दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम खुद
हक खुद इरादियत मना रहे हैं। यौम हक खुद इरादियत के मौके पर आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में भारत मुखालिफ एहतजाज किया जाएगा। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस दिन के हवाले से आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स भी होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी रायशुमारी के जरिए कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का मौका देने के हक को तस्लीम किया गया था। ये दिन मनाने का मकसद आलमी बरादरी को इस बात की याद दहानी कराना है कि 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अरब फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ मौसर टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसमें 240 हौसी बागी हलाक हो गए और उनकी 30 गाड़ियाँ तबाह हुईं। अरब फौजी इत्तेहाद के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने बताया कि अरब फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ शिवा और मार्ग के इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किए। तैयारों ने हौसी बागियों के ठिकानों और मोर्चों पर बमबारी और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 240 हौसी बागी मारे गए और उनकी 30 गाड़ियाँ तबाह हुईं। शबा में अरब फौजी इत्तेहाद ने 36 हमले किए, जिनमें 85 हौसी बागी हलाक हुए और 23 गाड़ियाँ तबाह हुईं, जबकि मार्च में 9 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 55 हौसी हलाक और उनकी 7 फौजी गाड़ियाँ तबाह हुईं।